हमारे पास टुडेज फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज, क्या लिखा हुआ है? हाँ, इसको फेड पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? फेड, फेड। ओके। हाँ, फेड होता है। तो फेड मीन्स होता है रंग उड़ जाना। राइट, लिखिए। फेड मीन्स रंग उड़ जाना। ठीक है, वो होता है फेड। आप लोगों ने ये वर्ड अभी हाल फिलहाल में कोई गाने में सुना है? रील्स वगैरह में लगा होता है। हाँ, नहीं सुना है आपने? रील्स रील्स में, हाँ वैन, रील्स में कोई सॉन्ग सुना है? माई माई पेशेंस इज वैनिंग, इज दिस एंटरटेनिंग? सुना है? हाँ, तो वही वर्ड था, दैट वाज द वर्ड वैनिंग, वेन। ओके, वेन मीन्स होता है किसी चीज का धीरे धीरे समाप्त होना। ठीक है, राइट। तो माई पेशेंस इज मीन्स आई एम लूजिंग माई पेशेंस, वो गाना है। ठीक है, जो आप लोग सुनते हैं, क्या कहते हैं, रील्स वगैरह में। राइट, अभी समझ में आया? वेन, whenever you listen to that song you should try to understand the person's ये sense that what he is telling. फेड हो गया। फेड मीन्स रंग उड़ जाना। क्लियर है? फेड के बाद हमारे पास अगला है फेंट। फेंट मीन्स भी होता है, फेंट मीन्स होता है बेहोश होना। लिखिए, फेंट मीन्स बेहोश होना, और फेंट मीन्स भी रंग उड़ना होता है। दोनों लिख दीजिएगा कॉमा देके। फेंट मीन्स बेहोश होना और फेंट मीन्स रंग उड़ना। करेक्ट है? राइट। फेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फेयर। क्या लिखा हुआ है? फेंट मीन्स बेहोश होना, पहला मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग फेंट मीन्स बेहोश होना। दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? रंग उड़ना, इसका मतलब भी। ठीक है, आप या तो फेड यूज कर सकते हैं या तो फेंट यूज कर सकते हैं रंग उड़ने के लिए। दोनों में से कोई भी चलेगा, बोथ विल डू। ठीक है, राइट। जैसे अगर कोई बेहोश हो गया तो उसको बोल सकते हैं द पेशेंट फेंटेड। क्या बोल सकते हैं? द पेशेंट फेंटेड। ठीक है, इसी के लिए एक और वर्ड होता है टू गो अनकॉन्शियस। यहाँ पे वो वर्ड नहीं लिखा है। तो गो अनकॉन्शियस भी होता है बेहोश हो जाए। कॉन्शियस मीन्स जो होश में है, और अनकॉन्शियस जो बेहोश हो गया। क्लियर है? अभी बात आती है फेयर का। ठीक है, तो फेयर मतलब तो एक तो आप लोग फेयर लवली जानते हैं, जानते ना? या फेयर हैंडसम, फेयर लवली आपको पता है। तो वहां से आपको समझ में आता होगा कि हम फेयर लवली या फेयर हैंडसम क्यों लगाते हैं। ठीक है, राइट, क्यों लगाते हैं लोग? गोरे होने के लिए। ठीक है, सच्चाई यही है। हो नहीं पाते वो अलग बात है। ठीक है, तो फेयर मीन्स होता है गोरा, पहला मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग होता है फेयर मीन्स होता है उचित। उचित समझते हैं? सही, एकदम सही। ठीक है, इसलिए लोगों को ये बोलते सुना होगा दिस इज नॉट फेयर, सुना है? हाँ, तो दिस इज नॉट फेयर अगर कोई बोले तो आप ये नहीं समझिएगा कि वो बोल रहा है कि ये जो है ना गोरा नहीं है। राइट, ये तो, हाँ ये सही नहीं है जो बोलना चाह रहा है। जैसे यू मस्ट हैव सीन, एक मूवी था, कौन सा, बोल बच्चन, देखा है किसी ने? उसमें बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं लोग। हाँ, उसमें आपको यू विल फाइंड अजय देवगन इंग्लिश, उनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, राइट। तो ही विल बी, वन पर्सन वुड बी स्पीकिंग दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, बोलता है देखो तुम हमको बार बार काला बोल रहे हो। ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो बाद में उसको समझाता दिस इज नॉट फेयर का मतलब होता है ये ठीक नहीं है। करेक्ट, समझ गए? फेयर के बाद हम लोगों के पास आता है फेम। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फेम मीन्स होता है प्रसिद्धि। आपने ये वर्ड सुना होगा, स्टारडम सुना होगा। जब आप रियलिटी शो वगैरह देखते हैं, ठीक है,
या किसी एक्टर वगैरह का ये इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, या कपिल शर्मा वगैरह में आपको दिख जाएगा लोग बोलते हुए, ठीक है, कि स्टारडम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो प्रसिद्धि उसको कहते हैं। क्लियर है? क्या होता है वो? प्रसिद्धि। उसके बाद अगली वर्ड हमारे पास आता है, नेक्स्ट वर्ड ये क्या लिखा है, पढ़िए कोई, somebody रीड इट प्लीज। हाँ, द वर्ड इज फैसिनेटिंग। क्या लिखा है? हाँ, बहुत बढ़िया वर्ड है। द वर्ड इटसेल्फ इज फैसिनेटिंग। ठीक है, फैसिनेटिंग का मतलब होता है बहुत आकर्षक। ठीक है, बहुत आकर्षक। देयर कैन बी ए फैसिनेटिंग सीन, बहुत आकर्षक नज़ारा हो सकता है। ठीक है, फैसिनेटिंग व्यू, फैसिनेटिंग डांस या प्रोग्राम, तो वहाँ पे आप फैसिनेटिंग लगा सकते हैं। ठीक है, जगह भी हो सकता है फैसिनेटिंग, राइट। कैप्टिवेटिंग मतलब भी वही होता है जो आपको एकदम क्या कहते हैं, मन मोह लेने वाला, समझते हैं, राइट। एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बात तो समझते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना, वही होता है फैसिनेटिंग या कैप्टिवेटिंग। क्लियर है रोशन? लिसनिंग में। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, ये क्या लिखा है रोशन, पढ़िए। ये जो सर्किल करके रखा ना, हाँ, फास्टन। ठीक है, एवरीवन लिसन केयरफुली। ये फास्टन लिखा, इसे कुछ लोग फास्टन भी पढ़ते हैं, टी साइलेंट भी होता है कहीं कहीं। कई जगह आपको टी साथ में पढ़ते हुए मिल जाएंगे लोग, कई जगह पे टी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है बांधना, रस्सी से बांधना। ठीक है, किसी आदमी को कहीं बांध देना, किताबों का बंडल बांधना। ठीक है, तो इन सारे में हम लोग क्या करते हैं, यूज द वर्ड फाशन या फास्टन। करेक्ट? अंडरस्टूड दिस नाउ? फास्टन समझ गए? हाँ, यू कैन ऑल्सो यूज फास्टन के जगह पे आप टाई यूज कर सकते हैं। टाई मिस बांधना होता है, बाइंड मिस बांधना होता है, समझ गए? ये तीनों में से कोई वर्ड, फास्टन, टाई, ठीक है, बाइंड, ये सारे यूज किए जा सकते हैं। फास्टन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये क्या है, व्हाट इज द वर्ड? हाँ, दिस इज फेट। फेट मिस होता है किस्मत। क्या होता है? हाँ, फेट, डेस्टिनी। देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, सामने में डेस्टिनी लिखा हुआ है ना। तो डेस्टिनी और फेट दोनों का मतलब होता है किस्मत। ठीक है, राइट। हाँ, a man's fate is decided by God, not by human being. A man's fate is decided by God. क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पढ़ लीजिए, कम ऑन। 20, इफ इट इज 20 देन लेट मी नो। लिखिए किस्मत या भाग्य। लिखा गया? नेक्स्ट वर्ड, हाँ, रोशन लिखा गया। रोशन, चलिए लिखा गया। फेट मीन्स क्या लिखा आपने? किस्मत। ठीक है, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? फेंस मीन्स क्या होता है? नहीं, फेंस मीन्स आपने घर मकान के चारों ओर ऐसा बाड़ा बना हुआ देखा है, लकड़ी का? हाँ, बैरिकेडिंग जो होता है तार का या लकड़ी का। हाँ, हाँ, तो वो जो होता है बैरिकेडिंग लगा हुआ कुछ इस तरीके से करके, इसी को हम लोग बोलते हैं फेंस। कहीं कहीं तार का होता है, कहीं लकड़ियों का होता है। ठीक है, राइट। कहीं कहीं वो बिजली वाला तार का होता है, इलेक्ट्रिक फेंस, जिसमें करंट लगता है। हाँ, फेंसिंग, इलेक्ट्रिक, हाँ वही होता है फेंसिंग। तो
जंगल के बाहर बाहर लगाया जाता है ताकि बाहर वाले अंदर नहीं जाए और अंदर वाले बाहर नहीं आए। ठीक है, ये आपको जिम कार्बेट पार्क वगैरह में मिलेगा। ठीक है, फेंस हो गया। फेंस के बाद क्या लिखा है नेक्स्ट? हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज फिक्शन। क्या लिखा हुआ है? फिक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिक्शन? हाँ, फिक्शन मीन्स क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, अब काल्पनिक आप लोग समझिए जो सिर्फ सोच के सोचा हुआ बात हो। अब सोचा हुआ बात या तो बोला जा सकता है या तो लिखा जा सकता है, किया तो नहीं जा सकता है। कुछ ऐसा सोचा गया, ठीक है, जो संभव ना हो, जो दुनिया से बाहर हो। तो ये चीजें क्या, या तो बोला जा सकता है या तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वही आपका होता है फिक्शन। जैसे आपने कहानियां वगैरह पढ़ा है आप में से कोई? ठीक है, जैसे आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, कहानी हो गया प्यासा कौवा की कहानी, ये चतुर लोमड़ी की कहानी, जो भी ऐसा पढ़ते ना है, ये सारी कहानियां क्या होती है? दैट इज ऑल फिक्शन। हैरी पॉटर देखा है किसी ने? हैरी पॉटर, हैरी पॉटर की कहानी पूरी 8 का 8 भाग क्या है? दैट इज मेयरली फिक्शन। वो पूरी फिक्शन है। आप मूवी जब देखने जाते ना, तो मूवी में कभी कभी देखिएगा लिखा रहेगा ऐसा, मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा लिखा देखा है कहीं किसी ने? इसका मतलब क्या? अवेंजर्स में मिलेगा या जितना मशीन वाला है, क्या है इसका मतलब? ये मूवी देखते हैं, बताओ क्या है? प्रशांत, माही, मूवी देखते ना है? बताइए, बताइए क्या है? साइंस फिक्शन लिखा है, करेक्ट है। ठीक है, क्या लिखा है? साइंस फिक्शन मतलब, हाँ मतलब क्या हो गया? जो विज्ञान के बारे में जुड़ी हुई कल्पना हो, वही साइंस फिक्शन होता है। ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन विज्ञान फिक्शन हो गया। अगला हमारे पास है फियर्स। क्या लिखा हुआ है? फियर्स पढ़ते, फियर्स मीन्स होता है भयानक, डरावना। राइट एवरीवन, जल्दी लिखिए। फियर्स मीन्स भयानक या डरावना। हो गया, आगे बढ़ते हैं। फियर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज फिनेंशियल। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फिनेंशियल का मतलब होता है, क्या कहते हैं, आर्थिक। समझते हैं? डू यू अंडरस्टैंड द वर्ड आर्थिक? पैसे से जुड़ा हुआ, दैट्स कॉल्ड फिनेंशियल। ठीक है, राइट। जैसे किसी को पैसे की समस्या है तो फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। इसी को हम लोग इकोनॉमिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम किससे होता है? पैसे से ना होता है? हाँ, ठीक है, तो लिख लीजिए पैसे से जुड़ा हुआ या आर्थिक। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है फर्म, FIRM। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फर्म मीन्स होता है कंपनी, ठीक है, या फैक्ट्री। राइट एवरीवन, फर्म मीन्स कंपनी या फैक्ट्री। हो गया, चलिए आगे बढ़ाते हैं, वी मूव अहेड। फर्म के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज फ्लेवर। क्या है? फ्लेवर में स्वाद होता है, लिखिए। फ्लेवर मीन्स स्वाद। फ्लेवर के बाद आगे बढ़े। कुछ नहीं, ये फ्लेश लिखा है। क्या लिखा है?
हाँ, एवरीवन यू शुड टेक केयर, वो वर्ड जो है वो फ्लेश लिखा हुआ था। और फ्लेश का मतलब क्या होता है? जानवर दो तरह के, एक मांस खाने वाले, एक घास खाने वाले। मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, जोड़िए। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं रोशन? वो देखिए ध्यान, हिंदी नहीं। क्या? फ्लैश ईटर क्या बोलते हैं? हाँ, तो फ्लैश मीन्स होता है मांस। क्या होता है? मांस। हाँ, लिख लीजिए, फ्लैश मीन्स मांस। समझ गए रोशन? ये टू पीपल आर मिसिंग फ्रॉम हियर। अभी अजय इज मिसिंग एंड अनिल इज मिसिंग। दो लोग गायब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लेक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। क्या लिखा है? हाँ, फ्लेक्सिबल का मीनिंग लिखिए, लचीला। क्या होता है? जो आसानी से मुड़ जाए, दैट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल। समथिंग दैट कैन बेंड इजीली इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल के बाद आता है अगला वर्ड, फ्लोट। फ्लोट मीन्स होता है तैरना। क्या होता है? फ्लोट मीन्स तैरना। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुने, तैरना दो तरह से होता है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ये मीन्स, तैरना जो होता है हिंदी में भी, दो इंग्लिश में भी। हाँ, हिंदी में एक ही वर्ड यूज कर लेते हैं कि पानी में तैर रहा था या पानी के ऊपर तैर रहा था। इंग्लिश में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर तैर तैर रहा है अपना ताकत लगा करके, तो दैट इज कॉल्ड स्विमिंग। जब तक जिंदा है तब तक आदमी स्विमिंग करता है, समझ गए? लेकिन अगर मर गया तो क्या करेगा? तब वो फ्लोट करेगा, तैरेगा लेकिन पानी के ऊपर। कहाँ? पानी के ऊपर। हाँ, सरफेस पे, और बिना ताकत लगाए। फ्लोट करने के लिए आपको ताकत नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन स्विम करने के लिए तो ताकत लगाना पड़ता है। तो स्विमिंग एंड फ्लोटिंग याद रहेगा सबको? ठीक है। हाँ, जितने जहाज वगैरह बनते हैं वो समुद्र के ऊपर क्या करते हैं? दे फ्लोट, पानी के ऊपर। हाँ, पानी के अंदर नहीं तैरते, ऊपर में फ्लोट करते हैं। अब वो हो गया कि मोटर लगा के उनका डायरेक्शन और स्पीड कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अभी आज एक न्यूज आप लोग देखिएगा, इट इज देयर गोइंग ऑन ऑन बीबीसी। एक कोई सबमरीन समझते हैं? तो सबमरीन। हाँ, टाइटन, टाइटन करके, टाइटेनिक नहीं, टाइटन। तो टाइटन जो है ना, कुछ लोगों को लेके गई थी टाइटेनिक का मलबा दिखाने। जो जहाज डूबा था टाइटेनिक में, उसका मलबा दिखाने। अब वो सबमरीन ही गायब, बुला गया है, अभी तक बाहर नहीं निकला है। पीपल हैव गॉन टू सर्च, लोग ढूंढने गए हैं, अब मिले तब तो। ठीक है। और उसमें मतलब, अरे वो जो टूटा फूटा सामान होता ना, उसी को मलबा बोलते हैं। हाँ, तो टाइटेनिक, डूबे हुए टाइटेनिक को देखने गए थे, पुराना वाला टाइटेनिक। और उसके चक्कर में इनका टाइटन भुला गया, और उसमें पैसेंजर है। ठीक है। दिक्कत उसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि पाकिस्तान का सबसे रिचेस्ट आदमी अपने बेटे के साथ या फैमिली के साथ उसी में है। ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दुख की खबर है, इंडिया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, फ्लोट हो गया। फ्लोट मीन्स क्या होता है? तैरना। कहाँ? पानी के ऊपर। क्लियर? देखो, नेक्स्ट वी हैव फ्लोट के बाद क्या, फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, पानी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ही ज्यादा, तो क्या आता है? बाढ़ आता है, दैट्स कॉल्ड फ्लड। ठीक है। तो फ्लड मीन्स बाढ़ लिख लीजिए। फ्लड के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फोल्ड। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फोल्ड मीन्स मोड़ना। क्या होता है? हाँ, फोल्ड मीन्स मोड़ना। ठीक है। अब देखिए, मोड़ना
आप कुछ भी फोल्ड करना हो, आपके हाथ के स्लीव्स, मतलब शर्ट का जो स्लीव्स होता है उसको फोल्ड करना हो अंदर की ओर, उसको फोल्ड कर सकते हैं, या बेड वगैरह फोल्ड करना होता है। मोबाइल भी पहले आता था, याद है? हम्म। फोल्ड करने वाला मोबाइल होता था, तो वो फोल्डिंग मोबाइल हो गया। ठीक है। वो सोने वाला एक बेड आता है जिसको हम लोग मोड़ देते हैं, क्या होता है? उसको फोल्डिंग ही बोलते हैं, क्योंकि उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है। टेबल भी आता है, इसको मोड़ सकते हैं, तो उसको नाम क्या रखते हैं? फोल्डिंग टेबल। हाँ, फोल्डिंग टेबल या फोल्डिंग चेयर ये भी आता है। ठीक है। पहले होता था फोल्डिंग चेयर, सही बोला आपने, वो लोहा वाला, है ना, चिपक के एक हो जाता था। ठीक है। तो वो हो गया फोल्ड, जहां जहां इसे मोड़ने वाला काम रहे सब में हम फोल्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, आप पेपर फोल्ड करते हैं वहां पर भी फोल्ड लगा सकते हैं। फोल्ड के बाद हमारे पास है फॉलो। फॉलो मीन्स पीछा करना। लिखिए पहले, फॉलो मीन्स पीछा करना। दूसरा होता है फॉलो मीन्स अनुसरण करना। क्या होता है? हाँ, अनुसरण करना या पीछा करना, फॉलो। ठीक है। अब हाँ, इसी से बनता है फॉलोअर, जो आपके साथ साथ पीछे पीछे चलते हैं। फॉलोअर को देखे कभी आगे चलते हुए? हाँ, नेताजी के फॉलोअर हैं। अब वो आगे आगे चलना शुरू कर, नेताजी उसको दो हाथ मारेगा, कहेगा पीछे चलेगा कि आगे चलेगा? नेता हम हैं कि तुम है? ठीक है। तो फॉलोअर का काम क्या होता है? पीछे पीछे चलना। करेक्ट। आप याद रखिएगा। राइट। ये कहावत कही जाती है सोसाइटी में, देयर इज अ सेइंग इन सोसाइटी कि बॉस के आगे और घोड़े के पीछे नहीं रहना चाहिए। पता है क्यों? एवरीवन, क्योंकि दोनों, हाँ, क्योंकि दोनों लात मारता है ना पंकज? नहीं नहीं, किक होगा, बिकॉज दे किक, राइट। तो बॉस के आगे रहिएगा तो भी कहेगा तुम हमसे ज्यादा तेज बनेगा, बॉस बन रहा है, वो चलाएगा। घोड़े के पीछे रहिएगा तो घोड़ा तो नेचुरल है भाई। ठीक है। यू शुड बी अ फॉलोअर व्हेन इट कम्स टू बॉस। जब बॉस की बात हो तो बस फॉलोअर बनिए। ठीक है। आगे है हमारे पास फोरकास्ट। क्या लिखा हुआ है? हाँ, फोरकास्ट का मतलब होता है क्या? हाँ, अनुमान लगाना। क्या होता है? अनुमान लगाना। क्या करना? वंस अगेन। नहीं, ये फोरकास्ट नहीं नहीं, प्रसारण करना वो कास्ट होता है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्ट या कास्ट होता है, समझ गए? एग्जैक्टली, ब्रॉडकास्ट, हाँ, टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होता है। और फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे आप न्यूज वगैरह देखिएगा तो न्यूज में एक आएगा वेदर फोरकास्ट, मौसम पूर्वानुमान। समझ गए रिया? आवाज जा रहा है? ठीक है। हाँ, मैसेज वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, न्यूज देखिएगा वहां मिल जाएगा वेदर फोरकास्ट। ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। हमारे पास फोरकास्ट के बाद आगे है फॉरेन। हाँ माही, प्रशांत, बोलो। क्या? 20 हो गया? चलिए दैट्स फाइन, चलो सही समय पे आपने बता दिया। एक कमरा है, प्रशांत देखिए, बाकी लोग 20 हो गया, रोशन देख लेते हैं। तान्या हो गया? हो गया। रोशन, आपका कहीं से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, आप वीडियो थोड़ा दोबारा देख लीजिएगा, या तो आप अपने पेज का फोटो खींच के ग्रुप में भेजिए, कोई देख के बता देगा कौन सा छूटा है। ठीक है। हाँ, तो आप फोटो खींच करके भेज दीजिए, लोग बता देंगे। ठीक है।